हैं, लेकिन कोई जबरदस्ती दादागिरी करके ये कहे कि नहीं हम निकलने देंगे। तो गुर्जर समाज का इतिहास तो सबने पढ़ा, ये तो त्याग बलिदान आपने देखा कि शहादत बलिदान, तो एक एक गांव में 100 लोगों को फांसी लगी है देश के लिए। तो यदि उनके महापुरुषों का अपमान होगा तो ये तो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। प्रशासन देखिए, या तो देश में 2 कानून है, देश में 2 संविधान है। पीछे आचार संहिता के अंदर 9 मई को इसी सहारनपुर में महाराणा प्रताप जी की यात्रा निकली गई थी, कोई परमिशन नहीं ली गई, चुनाव भी चल रहे थे और आचार संहिता भी लगी हुई थी। बजरंग दल ने वहाँ पर देहरादून चौक पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया, उसकी भी कोई परमिशन नहीं थी। और ये जो हमारे गुर्जर महापुरुष हुए हैं, गुर्जर सम्राट मीर भोज, ये तो केवल सहारनपुर का विषय नहीं है, ये देश के 12 प्रांतों में रहने वाले करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। और ये केवल इन्होंने गुर्जरों की रक्षा नहीं की थी, इन्होंने पूरे देश में रहने वाली सभी जातियों की और देश की सीमाओं की वर्षों वर्षों गुर्जर प्रत्यार वंश के राजाओं ने रक्षा की थी। तो ये यात्रा निकलनी चाहिए और ये भव्य भी होनी चाहिए। इसमें प्रशासन किसी 2-4 असामाजिक तत्वों की वजह से ये कहेगा हम नहीं निकलने देंगे, ऐसे तो कल को कोई कहेगा तिरंगा यात्रा नहीं निकलने देंगे, कल को कहेगा हम किसी और महापुरुष की नहीं। सबको अपने अपने महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए, महापुरुष सबके होते हैं, लेकिन कोई जबरदस्ती दादागिरी करके ये कहे कि नहीं हम निकलने देंगे। तो गुर्जर समाज का इतिहास तो सबने पढ़ा, ये तो त्याग बलिदान आपने देखा कि शहादत बलिदान, तो एक एक गाँव में 100 लोगों को फांसी लगी है देश के लिए। तो यदि उनके महापुरुषों का अपमान होगा तो ये तो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। प्रशासन को एक तरफ जिन लोगों की आपने, हमें कोई आपत्ति नहीं है उनकी यात्रा निकली, हम किसी की यात्रा का नहीं विरोध करते, ना ये यात्रा किसी समाज के खिलाफ है, लेकिन अपने वजूद अपने महापुरुषों के मान स्वाभिमान की रक्षा करना भी हम लोगों का कर्तव्य है। तो वाटिका पे ऐसा रास्ता भी है कि स्थगन हो जाए, प्रशासन जैसे अनुमति तो नहीं मिली है? नहीं, गुर्जर समाज ने तो इंतजार किया, 11 तारीख से 10 तारीख से यात्रा निकलनी थी, 14 तक वो यात्रा थी। आचार संहिता का प्रशासन ने बताया तो गुर्जर समाज ने प्रशासन का स्वागत किया, ठीक है जी हम बाद में निकाल लेंगे। लेकिन अब बाद में अब तो चुनाव भी नहीं है और डेट रख के 29 तारीख की पूरे देश के गुर्जरों ने यह आह्वान किया है, तो यात्रा तो निकलेगी। प्रशासन को इसमें सहयोग करना चाहिए। और आर्टिकल 19 के अंदर यदि 140 भी लगी हुई है ना, बोले 144 भी, तो शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखना, अपनी यात्रा निकालना, महापुरुषों का सम्मान करना, ये हमें संविधान इजाज़त देता है। इसमें परमिशन की कोई, कभी तिरंगा यात्रा की कितनी परमिशन होती है, तो यात्रा तो निकलेगी, सब लोगों को इसमें आना चाहिए। मैं अपील करूंगा सहारनपुर, क्योंकि ये हमारे महापुरुषों की ऐतिहासिक भूमि रहा है, तो यहाँ तो सब लोगों को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और प्रशासन से कहना चाहूँगा कि जो भी इस तरह के दबंग लोग जबरदस्ती कह रहे हैं हम किसी की यात्रा नहीं, उन लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करें। भाई तुम्हारी यात्रा किसी ने रोकी थोड़ी है,